हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं और बस थोड़ी सी ही पुताई करनी है, क्योंकि रसोई में इतनी ज़्यादा हमने डिज़ाइन ही बना रखी है। तो चूल्हा ही सिर्फ बचता है और बाकी की तो हर जगह पर डिज़ाइन ही बनी है। तो थोड़ी सी बस पुताई कर लेते हैं चूल्हे की। तो जब तक हमारी ये डिज़ाइन वाली लिपाई चलेगी तब तक तो इतनी ही बस हमको पुताई करनी है चूल्हे की, और बाकी की नहीं करेंगे। और जब यहाँ की ये बिगड़ जाएगी डिज़ाइन तभी हम पूरी रसोई की पुताई करेंगे। और उसके बाद में हमने पत्ता गोभी को उबलने के लिए रख दिया था। तो थोड़ी बहुत उबल चुकी है, तो इसमें डाल देते हैं हल्दी मिर्चा और नमक डाल देते हैं। जो भी चीज़ें हम डालेंगे वो डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, क्योंकि जो हमने हल्दी मिर्चा डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और चला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं नमक को भी। और हम तो ज़्यादातर पत्ता गोभी की सब्ज़ी ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। पहले उबाल लो, उसके बाद में हल्दी मिर्चा उसी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए और पकने दो। उसके बाद में ही जब हमारी अच्छे से पक जाएगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, उसके बाद में ही लहसुन से छौंका लगाएंगे बाद में। फिर इधर आरोही लेकर आई थी मूंगफली भुनी हुई, पीछे वाले घर में भुनी गई थी, तो वही आरोही लेकर आई हैं। तो वही हम लोग खा रहे थे और आरोही को भी दे रहे थे छील छील कर। और चाय नाश्ता तो हमारा हो चुका था, उसके बाद में ही ये मूंगफली भुनी गई थी। तो इन दिनों में है ना कि बीज भी बनाया जा रहा है मूंगफली का, तो वही मूंगफली बच भी जाती हैं थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत तो ज़्यादा करके ही रखी जाती हैं, क्योंकि बीज के लिए कमी ना पड़े, दूसरे से ना लेनी पड़े या मार्केट से ना लेनी पड़े। तो इतनी ज़्यादा रखी जाती हैं, तो वही भून कर भी खाई जाती हैं इन दिनों में, तो मन चला आता है। तो इसी वजह से भुनी गई थी मूंगफली। और इधर हमारी देखो सब्ज़ी अच्छे से उबल चुकी है। तो अब हम इसमें छौंका लगा देते हैं। तो लहसुन भी हमने छील लिया था और अच्छे से इसको भून लेते हैं तेल में। तो थोड़ा सा ही हमने तेल डाला है, तो ये हमारा घर का ही तेल है, सरसों का। तो बहुत ही अच्छा प्योर तेल है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही डालते हैं। और अच्छे से सब्ज़ी भी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। और चूल्हे पर की वैसे भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक दिन हमने बोला भी था रोही के पापा से कि गैस भरवा कर लाओ, तो वो बोलने लगे नहीं, रोटियां तो गैस पर की नहीं अच्छी लगती हैं, चूल्हे पर की ही अच्छी लगती हैं। तो रोटियां तो चूल्हे पर ही बनेगी, गैस का क्या करोगी। तो हमने कहा नहीं, चाय नाश्ते के लिए हो जाती है गैस। और वैसे भी हम लोग खाना तो पूरा है चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो चाय आय बन जाती है हमारी गैस पर, तो पूरी सीजन चल जाएगी। अगर अब भरकर आएगी तो पूरी सीजन चल जाएगी गैस, कम से कम 8-9 मंथ तक चल जाएगी। तो पहले भी हमारी बहुत दिनों तक गैस चली। तो थोड़ी सी हम लोगों ने बीच में जब बारिश हो गई थी तब गैस पर ज़्यादा खाना बन गया था, रसोई में नहीं बन पाया था। लेकिन जब बारिश होगी तभी हमारा यहाँ पर खाना नहीं बन पाएगा, और वैसे तो यहीं पर खाना बनेगा। और उनको जो है ना कि गैस पर की रोटियां ही नहीं पसंद आती हैं, और वैसे सब्जी चावल खा लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि रोटी जो है चूल्हे पर ही बनाओ, चूल्हे पर की अच्छी लगती है और स्वाद भी आता है रोटी में। तो वही हम लोग फिर सोचते हैं कि खाली रोटी क्या बनाओ चूल्हे पर, तो पूरी रोटी ही बना लेते हैं, सब्जी भी बना लेते हैं और रोटियां भी बना लेते हैं। और जैसे इन दिनों में तो सारी चीज़ें हमारे चूल्हे पर ही बनती हैं ज़्यादातर। और वैसे चावल जो है ना कि कुकर की वजह से यहाँ पर नहीं चढ़ाते हैं, तो गैस पर बना लेते हैं चावल, और चाय बन जाती है हमारी गैस पर। और सारी रोटी हम मोटी वाली ही सेकेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्जी है तो इसके साथ में मोटी रोटी अच्छी लगती है। तो सारी रोटी मोटी वाली ही सेकेंगे। और इधर आरोही भी अपनी रोटियां सेक रही हैं। तो इनका आज हमने पाटा भी निकाल दिया है और बेलन भी इनको दे दिया है। तो वो रखा था पुराना वाला, तो वही इनको दे दिया है, तो उसी से अब बेलती हैं ये। और इधर हमारा खाना उना बन गया था, तो हमने रसोई की भी साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में बर्तन भी हमने सारे धुल लिए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और झाड़ू भी हमने यहाँ लगा लिया है, और फिर लग गए हैं चिकनी मिट्टी में पुताई करने के लिए। तो आप सभी सोचेंगे कि बहुत जल्दी से ही पुताई लिपाई करने लगी हो, तो आप सभी को बताते हैं कि इतनी जल्दी क्यों हम लिपाई पुताई करने लगे हैं। तो हमारे यहाँ फिर से परिवार में ही नया मेहमान आया है, तो इसी वजह से लिपाई पुताई करने में लग गए हैं। तो गांव देहात में बहुत ही बड़ा परिवार होता है, तो हमारे यहाँ भी बहुत ही बड़ा परिवार है, तो ये काम तो लगे ही रहते हैं। तो अब की बार आई है बिटिया, तो बिटिया ने जन्म लिया है, तो इसी वजह से जल्दी से लिपाई पुताई करने लगे हैं। और ये कुछ रीति रिवाजें होती हैं गांव देहात में, छूत पाक मनाया जाता है, तो वही सारी चीज़ें करने में सारे लोग लगे हैं। तो हमने भी कहा चलो पुताई कर देते हैं आज, और किसी दिन अच्छा दिन देखकर लिपाई भी कर देंगे।
उधर बाहर की पुताई हमारी हो चुकी थी, तो इधर हम आ गए हैं बरामदे की पुताई करने के लिए। तो यहाँ की भी पुताई कर देते हैं और बहुत सारा सामान हो जाता है तो इसको भी हटाना पड़ता है, तब जाके हमारा बरामदा खाली हो पाता है। तो जो भी हमारी खटिया इधर साइड में थी वो हमने उधर खड़ी कर दी हैं, तो उधर की पहले हमने पुताई कर ली है, तो उधर ही खड़ी कर दी हैं। और अब इधर की सारी पुताई कर लेंगे, तब अच्छे से सूख जाएगी हमारी पुताई, तभी हम खटिया जो हमारी खड़ी हैं तो इधर साइड में हम खड़ी करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर देखो हमारी पुताई भी हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छे से हमने पुताई की है, बिल्कुल झुकिया बना बना कर। जैसे हम लिपाई करते हैं गोबर और गेरू से, वैसे ही हमने इससे चिकनी वाली मिट्टी से झुकिया बना बना कर पुताई भी की है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पुताई भी की जाती है और चिकनी मिट्टी से पुताई करने के बाद ही लिपाई की जाती है। लिपाई के ऊपर लिपाई नहीं करता है कोई भी। और जैसी जिसके यहाँ रीति रिवाजें होती हैं, तो हमारे यहाँ तो अगर लिपाई के ऊपर लिपाई करने लगो तो सारे लोग बोलने लगते हैं कि लिपाई के ऊपर लिपाई नहीं की जाती है। तो पहले कर लेते हैं पुताई, उसके बाद में ही लिपाई करते हैं सारे लोग। उसके बाद में नहा धो करके आ गए हैं कमरे में। तो थोड़े बहुत हमारे कपड़े फैले पड़े हुए थे इधर उधर, तो हमने कहा इनको भी घड़ी करके रख देते हैं। और कभी कभी आरोही के पापा जल्दी की वजह से सुबह के टाइम जब वो कपड़े ढूंढते हैं तो कपड़े उथल पुथल मचा कर रख देते हैं, तो वही हमने कहा इनको संभाल कर रख देते हैं। तो जैसे हम चीज़ रखते हैं तो हमको याद है कि कहाँ पर हमने कपड़े इनके रखे हैं, कहाँ पर नहीं रखे हैं। तो हम किसी काम में लग जाते हैं तो वो अपने आप ही निकालने लगते हैं। तो इसी वजह से कपड़े हैं ना कि ऊपर जो रखे होते हैं वो नीचे कर देते हैं, नीचे के ऊपर कर देते हैं। तो वही हमने कहा इनको भी रख देते हैं संभाल कर। और थोड़े बहुत हमारे कपड़े पड़े हुए भी थे, वो भी हमने कहा घड़ी करके रख देते हैं संभाल कर। तो ये हमने थैला बनाया था कपड़ों के लिए, तो बहुत ही काम आ रहा है हमारा, क्योंकि सारे कपड़े हमारे इसमें रख जाते हैं और बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं। कुछ तो इन दिनों में जैसे ठंड के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे गर्मियों में बहुत ही कम ही कपड़े होते हैं। तो ये सारे ठंड वाले ही कपड़े हैं। तो सोच रहे हैं कि अच्छे से धूप निकलने लगे, थोड़ी बहुत गर्मी आ जाए, उसके बाद में ही ये सारे कपड़े रखें। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं खेत पर। तो आप सभी को दिखाते हैं खेत का भी नज़ारा। और बहुत ही अच्छे से धूप भी निकली हुई है। और इन दिनों में है ना कि गेहूं की सीज़न है, तो सबके खेतों में गेहूं ही गेहूं खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे गेहूं खड़े हैं। और सारे लोग खेत बचाने के लिए है ना कि किनारे किनारे तार भी लगा देते हैं, बहुत सारे लोग रस्सी से भी बांध देते हैं। तो वही सारे खेतों में बांध लगे हुए हैं। तो आरोही निकल नहीं पा रही थी, बहुत ही मुश्किलों से निकल पाई हैं। और इधर घास भी खड़ी है, तो हम लोग घास ही लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हाथ से ही हम लोग निकाल रहे हैं घास। तो ये गेहूँ जो है ना कि किनारे किनारे गेहूँ के ये बहुत सारी घास खड़ी हुई है, तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। और आरोही भी साथ में निकलवा रही हैं। तो हम आए हैं और हमारी ननद जी भी आई हैं और आरोही भी आई हैं, तो तीनों लोग आए हुए हैं। तो ये खेत में आए हैं, अमरूद वाले खेत में। तो इधर ही हमारी अमरूद वाली बगिया है, तो अभी आप सभी को दिखाएंगे अमरूद वाली बगिया भी। और धूप बहुत ही अच्छे से निकली हुई है, लेकिन फिर भी हम स्वेटर पहने हुए हैं, क्योंकि घर में है ठंड लगती रहती है। तो यहाँ भी हम स्वेटर पहने ही चले आए। इधर खड़ी हुई है हमारी सरसों, तो ये भी पकने वाली है। उसके बाद में इसकी फसल तैयार हो जाएगी। और बहुत ही अच्छे से इसमें छियाँ भी लगी हुई है। और जो ये पतली पतली सी छियाँ लगी है, इसी के अंदर सरसों का दाना होता है, उसी से तेल बनता है। और इधर पूरे में सरसों ही सरसों है। और थोड़ा सा जो खेत बचता है उसमें हमारे अमरूद के पेड़ हैं। और इधर आ गए हैं बड़ी अम्मा की बगिया में, क्योंकि बड़ी अम्मा की पूरी बगिया में अमरूद के पेड़ ही हैं। और अभी भी अमरूद लगी हुई है। तो हमारे में तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन जो बड़ी अम्मा की ये बगिया है इसमें लगी हुई हैं। आरोही देखो पेड़ पर चढ़ी हुई हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे से पेड़ हैं, आरोही चढ़ जाती हैं झट से। तो ये चढ़ रही थी और अमरूद भी पकड़े हुए हैं हाथ में। और ये बच्चे जो बाहर के आ जाते हैं गांव से, वही ये बच्चे बीन रहे हैं अमरूद। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, मतलब मड़ैया पड़ी हुई है बगिया में। तो ये हमारे दउआ जी ने मड़ैया डाली हुई है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था, यहीं पर ये लोग शाम को सोते हैं। तो ये बिस्तर इस्तर भी पड़े हुए हैं।
और आरोही बोल रही थी कि मम्मा अब यहीं पर रहेंगे, ये घर बना है, अच्छा सा बना है। हमने कहा हाँ वो तो है, बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो ये छप्पर वाले घर होते हैं बहुत ही इनमें अच्छा लगता है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दउआ ने बना कर भी रखी हुई है। और इसमें ये गेट भी लगा रखा है, वो भी फूस उस कूड़े उड़े से भी लगाया है। तो ये के मतलब 2 पल्ले लगाए हुए हैं, एक पल्ला बिल्कुल सेट कर रखा है, दूसरा पल्ला हटाकर अंदर मड़ैया में घुस जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मड़ैया बना कर रखी है दउआ ने। और आरोही तो वहाँ से आ ही नहीं रही थी, कह रही थी कि मम्मा यहीं पर रहो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मड़ैया के अंदर बार बार घुस घुस कर आरोही देख रही थी। तो उसके बाद में फिर हम लोग चले आए थे घर पर। और इधर हम डाल रहे हैं अपनी भैंसों को चारा। तो अभी भैंस तो नहीं खूंटे पर बांधी है, तो वो तो साइड में अभी बंधी है। तो पहले हम चारा मिला देते हैं, उसके बाद में ही उसको बांधेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों की भूख लग जाती है भैंस को भी। और इधर ये हमारा चारा थोड़ा सा इसमें भर दिया गया है, तो ये दोबारा से चारा बनवाया गया है भैंस के लिए, क्योंकि भूसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी वजह से ये नया चारा बनवाया गया है। तो यहाँ से पहले हम भर लेते हैं, उसके बाद में ही मिलाएंगे घास में। तो जो हम लोग घास लाए थे उसी का चारा बनाकर लाए हैं। तो हम लोगों ने खंद ली थी उसको भी, और इसको मिला देते हैं अच्छे से। तो 1 बोरी हमने यहाँ से चारा ले लिया है, ये सूखा वाला, और थोड़ा सा हमारा हरा वाला चारा था। तो एक में ही इसको मिक्स कर लेते हैं, तब अच्छे से भैंस भी खा लेगी। और उसके ऊपर फिर उसके बाद में यहाँ इस पर डालेंगे दाना। तो आटा भी डाल देते हैं और दाना भी ले आते हैं मार्केट से, वो भी खिलाया जाता है। तो इन दिनों में हमारे यहाँ तो आटा ही है, तो आटा ही डाल देंगे और अच्छे से भैंस भी खा लेती है। और उधर उसके पड़रा के लिए डाल देते हैं। पड़रा के लिए अलग से नांद बनी हुई है, क्योंकि वो अभी छोटा सा है थोड़ा सा, तो यहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उसको साइड में ही खिला दिया जाता है। और अभी बड़ी अम्मा के जानवर नहीं बंधे हैं, तो पहले ही हम लोग आ गए थे। तो हमने कहा चलो अपने बांध देते हैं, तो वो भी बांध देंगी आकर। और इधर अब भी हमारे लोगों के कंडे पड़े हुए हैं, सूख रहे हैं। अब धूप बहुत ही अच्छे से निकलती है, बहुत ही जल्दी से कंडे अंडे सारी चीज़ें सूख जाएंगी। तो सारे लोगों ने फैला दिए हैं अपने अपने कंडे। और इधर बैठी हुई हैं बड़ी अम्मा, कपड़े धुल रही हैं। और इधर हमारे फूल खड़े हुए हैं गेंदा के। और आरोही यहाँ पर देखो आई हैं खेत से और अपने बाल धुल रही हैं। तो सारे जो आगे के बाल होते हैं वो सारे भिगो लिए हैं पानी से और चला रही हैं नल। तो डर भी लग रहा है, क्योंकि बार बार फिसल जा रहा था इनसे हत्था। इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं लमसम 5 बजे के टाइम। तो इतने टाइम हमारी शाम की चाय भी बन जाती है। तो इधर चाय भी बना कर ले आए थे। और इधर हमारी घर परिवार में जैसे दादी लगती हैं, तो वही आई हुई थी बुआ से बातें करने के लिए। तो हमने कहा अब दादी को भी चाय पिला देते हैं, क्योंकि कोई भी आए ऐसे नहीं जाने देते हैं, कुछ ना कुछ तो खिला ही पिला देते हैं। और इधर आरोही भी पी रही हैं चाय और हमसे बोल रही थी कि मेरा मत लो मम्मा। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।